हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में सीआईटीएस काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में समझेंगे। ओके, कि सीआईटीएस की जो काउंसलिंग होती है वो क्या होती है और कैसे होती है, इसका मतलब क्या होता है, क्या प्रोसेस रहने वाली है, क्या फीस लगती है हमारी काउंसलिंग में, कैसे हमें कॉलेज चॉइस करने हैं, तो सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। ओके, जैसे कि आपका सीआईटीएस का रिजल्ट आ गया है, तो अब आगे क्या प्रोसेस रहने वाली है इस वीडियो में हम जानेंगे। लास्ट तक बने रहना। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं काउंसलिंग फीस के बारे में। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि काउंसलिंग आपकी फीस क्या रहने वाली है। सीआईटीएस जो एडमिशन होने वाला है उसमें आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होनी है। ठीक है, 15 डेट से। ओके, आपका 15 तारीख से फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होनी है, जिसकी आपकी फीस लगेगी 500। ओके, पहले आपका फीस लगता था प्रीवियस ईयर में 1000। ठीक है, अब आपका फीस कम कर दिया गया है, 500 आपका फीस रहने वाला है। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर काउंसलिंग करने के लिए आपको 500 फीस पे करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको कॉलेज चॉइस करने पड़ते हैं। ठीक है, काउंसलिंग का मतलब होता है आपका कॉलेज चॉइस करना, कॉलेज के लिए अप्लाई करना और आपकी फीस सबमिट करना। फीस सबमिट होती है 500। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होगा कि हमारी काउंसलिंग तो तीन राउंड में होती है, मतलब फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड होता है एंड थर्ड राउंड होता है। तो क्या हमें तीनों राउंड में 500 सबमिट करने पड़ेंगे? तो देखो, बिल्कुल नहीं। आपको जो हमारी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होती है, जब भी आप पहली बार काउंसलिंग करते हैं उसमें आपका 500 फीस आपका सबमिट होगा। इसके बाद आप सेकंड काउंसलिंग करेंगे, उसमें आपको कोई भी फीस नहीं लगेगा और थर्ड राउंड में भी आपका कोई फीस नहीं लगेगा। फीस सिर्फ एक बार लगेगा। ठीक है, और ये जो आपका 500 होता है ये आपका वापस नहीं होता है। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो अच्छी बात है, और अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो ये आपका 500 गए। ओके, ये आपको रिफंड नहीं होंगे। ओके, तो आपने जाना कि हमारा फीस कितने लगने वाला है इस साल। ओके, और आपने ये भी जाना कि काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम इसमें अब देखो, आपने फीस सबमिट कर दी। अब बात आती है कॉलेज चॉइस करने के बाद। तो चलिए, कॉलेज कैसे आपको चॉइस करने पड़ेंगे, चलिए देखते हैं। देखो, आपको कॉलेज चॉइस कैसे करना है। ठीक है, कॉलेज चॉइस करने के लिए आपको एक कॉलेज चॉइस नहीं करना पड़ता है। ठीक है, आपके यहाँ पे कॉलम दिए रहेंगे बॉक्स। ठीक है, तो जैसे आपके 10 एनएसटीआई में आपकी सीट है तो आपको 10 एनएसटीआई शो करेगा और आपको 5 कॉलेज कम से कम सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको बॉक्सेस मिलेंगे, तो आपको कम से कम 5 कॉलेज चॉइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आपको कॉलेज चाहिए, मान लो आपकी चॉइस है फर्स्ट नोएडा, तो आप ऊपर में क्या रखेंगे, फर्स्ट में नोएडा। ठीक, दूसरी सेकंड चॉइस है आपकी जयपुर, तो सेकंड में आप क्या रखेंगे, जयपुर। ठीक है, जयपुर रख दिया आपने यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे आपने इंदौर रख दिया, फोर्थ में आपने प्रयागराज इलाहाबाद रख दिया, 5 में आपने हैदराबाद रख दिया। ठीक है, ऐसे आपको कॉलेज चॉइस करना है। ठीक, ट्रेड है जिनके सिर्फ 4 कॉलेज है। ठीक है, कोई कोई ऐसे ट्रेड है जिनकी 4 कॉलेज है, तो उनके 4 कॉलेज ही शो करेगा। ठीक है, उनको 4 कॉलेज ही आपको यहाँ पे चॉइस करने का ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, आप आपके अगर 4 कॉलेज है तो आपको 4 कॉलेज ही यहाँ पर चॉइस करने हैं। ठीक है, किसी के 10 कॉलेज है, एनएसटीआई में सीट है, 10 कॉलेज एनएसटीआई में सीट है, तो उनको 5 कॉलेज यहाँ पर, कम से कम 5 कॉलेज तो आपको यहाँ पर चॉइस करने हैं। ठीक है, किसी की अगर 2 कॉलेज में सीट है और एनएसटीआई में सीट ही नहीं है तो उनको सिर्फ 2 कॉलेज फिल करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, इस टाइप से। तो अब बात आती है कि हमें कॉलेज चॉइस कैसे करना है। देखो, फर्स्ट में तो आप वही रखना जो आपको चाहिए। ठीक,
सेकंड में दूसरे नंबर पे आप अच्छे सोच के कॉलेज को फिल करना, ऐसे तुक्का मत भर देना, ठीक है। अगर आपने ऐसे कॉलेज को फिल किया तो आपका बहुत गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप बच्चे गलती करते हैं कि वो जो अपना कॉलेज चॉइस करते हैं, तो जो अब उनको चाहिए रहता है वो थर्ड में भर देते हैं, जो उनको चाहिए ही नहीं है वो फर्स्ट में भर दे देते हैं। ये तक पता नहीं होता है कि जो हम कॉलेज चॉइस कर रहे हैं उसमें हॉस्टल है कि नहीं है, फिर भी वो वैसे भर देते हैं। और जब उनको कॉलेज अलाउड हो जाता है फिर वो बाद में सोचते हैं कि इसमें हॉस्टल नहीं है, इसमें मैथ्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये गलती मत करना, सोच समझ के कॉलेज को चॉइस करना है, ठीक है। मोस्टली गर्ल्स जो भी एनएसटीआई में एडमिशन लेने वाले हैं तो उनको ये ज़्यादा रहता है कि हमें हॉस्टल चाहिए है, ठीक है। तो आप वो कॉलेज चॉइस करें जिसमें हॉस्टल है, ठीक है। तो देखो एनएसटीआई नोएडा में हॉस्टल है, जयपुर में है, प्रयागराज में है, मोस्टली एनएसटीआई डब्ल्यू में हॉस्टल है, ठीक है, गर्ल्स के लिए। तो आपको ऐसे कॉलेज ही चॉइस करने हैं। बाकी अदर ट्रेड, अब जैसे कानपुर एनएसटीआई में जो भी जाना चाहते हैं, कानपुर एनएसटीआई में चले जाइए। वो आपको अगर कानपुर चाहिए तो फर्स्ट में आप कानपुर रखेंगे। और भी ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, सीएससी हो गया, है ना। और जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि मुझे कैसे कॉलेज चॉइस करना है। तो यहाँ पर तो बात हो गई आपको कॉलेज चॉइस कैसे करना है, हॉस्टल उस कॉलेज में है नहीं है, ऐसे ही आप देख के ही कॉलेज को चॉइस करें। एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग कॉलेज चॉइस करें, ठीक है। जैसे कि अब बात आती है कॉस्मेटोलॉजी की, तो बहुत सारी लड़कियां कमेंट कर रही हैं कि मेरे 65 नंबर है, 70 नंबर है, 52 नंबर है, 50 नंबर है। तो देखो मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि जिनके भी 70 नंबर से ऊपर है, ठीक है, 70 मार्क्स से जिनके ऊपर है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, उनको तो कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, उनको तो कॉलेज मिल जाएगा, ठीक। इससे कम वाले जो स्टूडेंट है, 70 से कम है, मान लीजिए आपका 65 नंबर है, ठीक है। तो इनका भी थोड़ा चांस मैं कह सकती हूँ कि हाँ, जो 65 नंबर वाले हैं उनको भी चांस मिल सकते हैं, ठीक है, कॉलेज मिलने के। क्योंकि इस बार थोड़ा सा एग्जाम का जो मैथ था वो टफ आया हुआ था, तो यहाँ पर बच्चे जो भी थोड़ा सा कम मेरिट जाने की संभावना है, ठीक। तो यहाँ पर 65 नंबर वालों का भी हो सकता है। बट अगर इससे कम है, जो 50 से भी कम नंबर वाले, 52, 55, उनका मैं नहीं कह सकती हूँ कि कॉस्मेटोलॉजी में आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, क्योंकि इतना कम मेरिट नहीं जाने वाला, ठीक है, कि आपको वहाँ एडमिशन मिल जाए। तो यहाँ पर आपका 70 प्लस तो रहने वाला है। प्रेवियस में 75 प्लस गया था, इस बार 70 प्लस जाने वाला है। इससे कम आपका कोई भी उम्मीद नहीं है। तो अगर आप कॉलेज चॉइस करना चाहते, काउंसलिंग करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए, ठीक है। आपका 500 फीस रहने वाला है, कोशिश कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं नहीं बोलूँगी कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपका कोई भी कंफर्म नहीं है, ठीक। तो यहाँ इस तरीके से आपको कॉलेज चॉइस करने पड़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट रेडी कैसे रखने हैं, ठीक है। अब देखो कॉलेज चॉइस जब हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, कॉलेज चॉइस हो जाने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं आपके, ठीक है। आपको जैसे कि आपने काउंसलिंग की, उसके बाद काउंसलिंग का रिजल्ट आपका जारी किया जाता है, आपको जो कॉलेज है वो अलाउड किया जाता है, ठीक है। और कॉलेज अगर आपको मिलता है तो एक लेटर आपको शो होता है रिजल्ट के द्वारा, ठीक है। वहां पर आपको लिखा रहेगा, अगर आपको कॉलेज मिलता है तो कॉलेज का नाम, आपका नाम, फोटो वगैरह सब एक लेटर टाइप का आपको दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो वहां पर आपका लिखा रहेगा कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए
एक रेड कलर की लाइन दी हुई होगी ऊपर, और उसमें लिखा होगा कि नेक्स्ट राउंड के लिए आप पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और इस राउंड में आपका कोई भी कॉलेज आपको अलाउड नहीं हुआ, ठीक। इस टाइप से आपको लिखा रहेगा, और जिनको हो जाएगा उनको कॉलेज का नाम सब कुछ वहां पर लिखा रहेगा, लेटर उनको शो हो जाएगा अलाउटमेंट, ठीक है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं उनके, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होते हैं, तो देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको डॉक्यूमेंट रेडी करके अभी से रख लेने हैं, ठीक है। जिनका भी अच्छा नंबर है, अच्छा क्या सभी रख लीजिए, ठीक है। तो देखो, कैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एनएसटीआई क्या मिला, एनएसटीआई आपको जयपुर मिल गया, ठीक है। आप जयपुर तो 2 दिन का टाइम मिलता है, जैसे कि आज आपका कॉलेज अलाउड हुआ और 2 दिन के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना होता है एनएसटीआई में, ठीक है। अब आप सोचो कि 2 दिन में हम कैसे जाएंगे जयपुर, जयपुर तो हमारे यहाँ से दूर है। तो देखो, जो भी आपके नियरेस्ट में एनएसटीआई है उसमें जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जयपुर मिला तो आपको जयपुर ही जाना है। आपके पास में अगर कानपुर है और भी कोई कॉलेज एनएसटीआई कॉलेज है आपके आसपास में, आप वहां जाके सारे डॉक्यूमेंट ले जाइए, फोटो कॉपी हर सारी चीजें, और आप वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। जाना आपको एनएसटीआई में ही है, आईटीओटी में नहीं जाना है, ठीक है। आईटीओटी भी आपको मिलता है, तब भी आपको एनएसटीआई में ही जाना है। नियरेस्ट एनएसटीआई में जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कॉलेज अलाउड हो जाता है तो। अब इसमें एक बात और भी आती है कि बच्चे सोचते हैं मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेता हूँ और फिर मैं सेकंड काउंसलिंग के लिए कर दूंगा, तो फिर ऐसा, तो देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजनल एडमिशन का मतलब क्या होता है, आपकी सीट लॉक हो जाना, ठीक है। आपको जो सीट दी गई है, आपका जो कॉलेज अलाउड हुआ है, आपको जो जिस कॉलेज में आपको सीट मिली है, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हो तो वो सीट आपकी क्या हो जाती है, लॉक कर दी जाती है, ठीक है। फिर वो परमानेंट आपकी सीट रहती है फाइनल एडमिशन तक, ठीक है। उसके बाद वो सीट आपकी कहीं नहीं जाती है, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी कंफर्म सीट हो जाती है वो, ठीक है। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, सेकंड काउंसलिंग भी नहीं कर सकते, थर्ड काउंसलिंग नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ आपको फाइनल एडमिशन लेने जाना होता है, ठीक है। अब जो बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला और वो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं गए, उन्होंने सीट छोड़ दी, तो वो सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सोच समझ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाइएगा। अगर आपको लगता है हाँ मुझे इस कॉलेज से करना है सीआई टेस्ट, तभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरा इस कॉलेज में नाम आया है, मुझे इस कॉलेज से नहीं करना, मुझे तो ये कॉलेज पसंद ही नहीं है, दूर है, ऐसा वैसा, तो फिर आप क्या करो, फर्स्ट राउंड में छोड़ देना, सेकंड राउंड में फिर से आप काउंसलिंग करना, ठीक है। फीस तो एक बार ही लगती है, सेकंड काउंसलिंग में फिर से आप कॉलेज को चॉइस करना और फिर से आप अप्लाई कर देना, ठीक है। तो हो सकता है, बट अगर आपने फर्स्ट राउंड में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए, आपको कॉलेज मिला, फिर उसके बाद आपके सारे चांस खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सोच समझ के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजनल एडमिशन लेना है और कॉलेज चॉइस सोच समझ के करनी है। बच्चे गलती कर देते हैं, फर्स्ट में उनको चाहिए होता है नोएडा, नोएडा रख देते हैं 4 नंबर पर, 4 नंबर वाला फर्स्ट नंबर पर रख देते हैं, तो उनको ऐसे करके फर्स्ट चॉइस मिल जाती है। ज़्यादातर हमें फर्स्ट चॉइस ही मिलती है, ठीक है। और कम नंबर रहते हैं इसीलिए वो आपको 4 5 दे देते हैं, और कम नंबर होते हैं तो 5 कॉलेज में से भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो सोच समझ के आप करना, और इसके बाद मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट जो आपको रेडी रखने हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। शॉर्ट वीडियो में मैंने
प्रीवियस में आपको डॉक्यूमेंट शेयर किए थे, तो आप रेडी कर लेना। ओके, सेंटर का जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट लगता है वो आपका सेंटर का लगता है, सेंटर का बनवा लीजिएगा। ठीक है, आपका स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कॉलेज चॉइस करने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि मतलब हमें अपने नंबर के अकॉर्डिंग कैसे कॉलेज चॉइस करना है। तो देखो, कॉस्मेटोलॉजी का मैं आपको बता दूंगी और भी ट्रेड है उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि क्या कट ऑफ जाने वाली है, आपको किस तरीके से कॉलेज चॉइस करने हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे आपके नंबर होंगे उस हिसाब से ही आप कॉलेज चॉइस करना। पता चले कि आपके 50 नंबर हैं और आप चाहते हैं कि मुझे टॉप का कॉलेज मिले जिनमें 80 मेरिट जाती है, तो आपका तो नाम वहाँ आने वाला नहीं है, क्योंकि आपके 50 मार्क्स है और वहाँ मेरिट जाती है 80, तो 80 वाले स्टूडेंट ही वहाँ पर जाएंगे। ठीक है, 50 वाले वहाँ कोई उनका मतलब नहीं है। तो जो जिनकी भी मेरिट जिस कॉलेज में कम जाती है, 50 वाले वहाँ अप्लाई करें तो शायद आपको वहाँ सीट मिल जाएगी। ठीक है, चांस है आपकी। इस तरीके से आपको कॉलेज चॉइस करने हैं। ठीक, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। काफी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे मुझे ऐसे कॉलेज मिल जाएगा। तो देखो, यहाँ पर मैंने काउंसलिंग की प्रोसेस बताई है और 15 डेट रहेगी, उस दिन से आपको काउंसलिंग होनी है। ठीक है, तो काउंसलिंग के लिए आप सभी रेडी रहना। ओके, कॉलेज को अच्छे से चॉइस करना और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कैसे आपको कॉलेज चॉइस करने हैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।